ओम शांति। परमात्मा क्या कहते हैं? आज हम 16वां विषय करेंगे। आज का विषय है ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना ये आज की महामारी बन गई। क्यों? आज सारी दुनिया ओवर थिंकिंग में लगी हुई। क्या होती है ये ओवर थिंकिंग? इसका कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इन बातों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आज का सबसे शांत दिखने वाला लेकिन सबसे परेशान कौन है? सबसे परेशान कौन? जिसका स्वधर्म शांति है, आज वो सबसे परेशान है। कौन है वो? जो सबसे ज्यादा परेशान है, जिसका स्वधर्म शांति है, जिसके लिए सब शांति मांगते हैं, वो कहलाता है मन। जो बेचारा इस देह और बुद्धि के बीच में सैंडविच बना हुआ, देह और बुद्धि के बीच में सैंडविच बना हुआ है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग कहते हैं, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं बहुत सोचता, रुक नहीं पाता, मेरा सोचना रुकता ही नहीं है। एक बात जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी जाती है, चौथी आ जाती है। लगातार मैं सोचता रहता हूं। इतनी बातें, इतना काम, दिमाग समझ में नहीं आता कितना है। दिमाग बंद ही नहीं होता है। आप अपने आप को चेक करके देखो, क्या आप इस अवस्था में तो नहीं है? क्या लगता है आपको? हर टाइम आप कुछ सोचते रहते हो या आपका सोचना रुक जाता है? सोचते रहते हैं। हर टाइम आज की इस समय की जो दुनिया है, वो इतना ज्यादा थिंकिंग करती है, इतना ज्यादा सोचती है, जिसकी कोई भी हद हम नहीं कह सकते। संकल्प इतने फास्ट चलते हैं क्योंकि देह अभिमान के थॉट्स, देह अभिमान के थॉट्स हैं जो बहुत ही फास्ट चलते हैं, जो हम नेगेटिव थॉट कह सकते हैं, जिनको हम वेस्ट थॉट भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट थॉट है या नेगेटिव थॉट है, वो फास्ट चलते हैं। स्पिरिचुअल थॉट चले तो वो स्लो भी हों। आज सब अपने आप को देह समझते हैं। देह के ही लिंक में देह की समस्याएं, देह के संबंधियों की समस्याएं, देह की प्राप्त वस्तुओं की समस्याएं, जितने ज्यादा झमेले पकड़ रखे हैं, जितनी ज्यादा चीजें अपने को पकड़ रखी हैं, जिनको मेरा 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 कर रखा है, वो सारे मेरे मेरे सोचने के लिए मजबूर करते। उनके लिए इतना अधिक सोचना पड़ता है। कोई मेरा ना हो तो उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं ना, मेरे के लिए सोचना पड़ता है। और मेरे भी सारे
नश्वर दुनिया के, इन दो नश्वर दुनिया के मेरे से हम अपने आप को मुक्त करें तो जाकर के हमें क्या मिले, शांति मिले। हमने जितने मेरे चिपकाए, मेरा शरीर, इसके लिए थोड़ा सोचना है, फिर मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी सास, मेरी दिरानी, मेरी जिठानी, मेरी ननद, मेरा पड़ोसी, मेरा अड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा सामान, मेरा वो, मेरा वो। अब उन सबको कुछ ना कुछ तो होगा। अब उन सब के लिए सोचने वाला तो एक मैं, क्योंकि वो मेरे हैं। अब ये इतने सारे ना हो तो हमारे सोच अपने आप कंट्रोल हो जाए ना। हमारे संकल्प, हमारी जो टेंशन है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिक कम हो जाए ना। दिमाग बंद ही नहीं होता इन सब के लिए सोचना। छोटी बात को बड़ा बना लेता, छोटी बात को बड़ा बना लेता। सवाल ये नहीं कि लोग सोच क्यों रहे हैं, सवाल ये है कि सोच क्यों रुक नहीं रही। समस्या ये है, प्रश्न ये है कि ये थॉट रुकते क्यों नहीं। एक खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा। क्या करें, रोके कैसे? समस्या तो ये है। मुरली इसे क्या कहती है? ये बुद्धि की थकान नहीं। बाबा क्या कहते हैं? ये बुद्धि की थकान नहीं, ये दिशाहीनता है। आत्मा जो है ना, आज क्या हो गई है? दिशाहीन हो गई है। ये दिशाहीनता है। पहला पॉइंट है ओवर थिंकिंग क्या है। अब हम विचार करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। ओवर थिंकिंग क्या है? सोच या कमजोरी? ओवर थिंकिंग सोच है या कमजोरी है? सोचना, योजना बनाना, विवेक से निर्णय लेना। योजनाएं बनाते हैं, अपने विवेक से उनके लिए क्या करते हैं? फैसले लेते हैं। ये सोचना है। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या होता है? ओवर थिंकिंग होता है बार बार वही दृश्य, वही बात, वही डर सोचते रहना। एक बार सोचो ठीक है, पर तू उसी बात को बार बार सोचते रहना, ये ओवर थिंकिंग हो जाता है। एक है सोचना, वे कोई योजना बना रहे हो, ठीक है योजना बनाओ, अपने विवेक से निर्णय लो, ये सोचना है। परंतु ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, क्या है वो? कि बार बार वही दृश्य, वही बात, वही डर सोचते रहना, उसी बात को सोचते रहना। ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, उसके लिए ऐसे करूं, ऐसे करूं। फिर शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके लिए ऐसे करूं, ऐसे करूं। फिर वैसे हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। रात को नींद नहीं आएगी, एक ही बात बार बार इधर उधर से घूमकर फिर वही बात आ जाती है। एक ही बात पर बहुत बार सोचना, ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। ये ओवर थिंकिंग हो जाती है। रात को लेटे हैं, लेकिन दिमाग कल क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। अपने ऊपर, उसके ऊपर, जितने भी हैं हर एक की तरफ से सोचते रहना। मुरली 3 अगस्त 2000, बुद्धि
जब मालिक के हाथ में नहीं रहती तब वे व्यर्थ चलने लगती। बुद्धि जब मालिक के हाथ में नहीं रहती, मालिक के नियंत्रण में नहीं रहती, तब वो व्यर्थ चलने लगती है। मन और बुद्धि में अंतर ना होने के कारण कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो उसको कैसे यूज करें। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी डायरी में लिखते थे, मन मंत्री तुमने मुझे बहुत भटकाया है, अब तुम मेरे अनुसार चलो। अब मन और बुद्धि में अंतर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मन की जगह बुद्धि और बुद्धि की जगह मन इस्तेमाल हो रहा है। अलर्ट रहना है, हमें समझकर यूज करना है कि बुद्धि मन नहीं है। बुद्धि पर कंट्रोल करना, मन पर कोई कंट्रोल नहीं करना। मन तो बुद्धि के अनुसार चलता है, मन और किसी का कहना नहीं मानता। मन सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का आज्ञाकारी सेवक है, ओबीडियंट सर्वेंट है। उसने वही करना है जो आत्मा कहेगी, बुद्धि कहेगी। वो और किसी का भी कहना नहीं मानता, शरीर का भी कहना नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस शरीर को बुद्धि के कहने पर नष्ट भी कर सकता है। तब वे व्यर्थ चलने लगती है। अब बुद्धि जब कंट्रोल में नहीं रहती है, बुद्धि मालिक आत्मा के वश में नहीं है, तो क्या होता है? व्यर्थ चलने लगती है। नंबर 2, मुरली ओवर थिंकिंग को क्या नाम देती है? मुरली ओवर थिंकिंग को क्या नाम देती है? मुरली एक शब्द बार बार उपयोग करती है, व्यर्थ संकल्प। मुरली में ओवर थिंकिंग को क्या कहा जाता है? व्यर्थ संकल्प। एक बार सोच लिया ना, अब उसी को 10 बार सोच रहे तो व्यर्थ है ना। 9 बार सोचना व्यर्थ है ना, टाइम वेस्ट किया ना, कुछ और अच्छा सोच लेते। व्यर्थ संकल्प जिनका कोई समाधान नहीं, जिनसे कोई शक्ति नहीं, जो सिर्फ ऊर्जा खींचते हैं, खर्च करते हैं। मुरली है 15 जनवरी 2002, व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को खा जाते। व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को खा जाते हैं। कितने अच्छे हैं व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों की आदत ओवर थिंकिंग आज महामारी क्यों बन गई है? ओवर थिंकिंग आज महामारी क्यों बन गई है? क्यों बन गई है आज महामारी? कारण नंबर 1, आत्मिक स्थिति का अभ्यास समाप्त। आत्म स्थिति का अभ्यास समाप्त। हम भूल गए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुरली 6 अप्रैल 2001, देह अभिमान में बुद्धि बोझिल हो जाती है।
देह अभिमान में बुद्धि बोझिल हो जाती है। कारण ज्यादा जानकारी, कम ज्ञान। कारण क्या है कि जानकारी तो ज्यादा है परंतु ज्ञान कम है। क्योंकि आज के समय में समाचार तो दुनिया में बहुत है, सारा सोशल मीडिया उससे भरा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनिया भर के जो है ना साधन निकले पड़े हैं, यूट्यूब, जहां नॉलेज बिखरी पड़ी है परंतु ज्ञान नहीं है। समाचार ज्यादा है, जानकारी ज्यादा है परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है का मतलब क्या है कि आत्म ज्ञान जीरो है। इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की पता नहीं क्या 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 भरा पड़ा है परंतु उनको देखो, आत्म ज्ञान जीरो। मुरली है 27 जून 2004। जानकारी भारी करती है और ज्ञान हमें हल्का बनाता है। जितनी ज्यादा जानकारियां होंगी उतना माथा भारी। ज्ञान हमें हल्का बनाता है। कारण 3, भविष्य की चिंता। जो हुआ नहीं उस पर मन दौड़ता है। जो हुआ नहीं उस पर मन दौड़ता है। तीसरा कारण है भविष्य की चिंता। तो भविष्य की चिंता होती है जिसके कारण जो अभी हुआ ही नहीं है उसके लिए ज्यादा सोच चलती है। मुरली है 19 नवंबर 1998। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति खो देती है। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति खा जाती है। क्योंकि वर्तमान तो वेस्ट हो गया ना, जो कुछ हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके। नंबर 4, ओवर थिंकिंग और डर का गहरा संबंध। व्यर्थ चिंतन का कारण क्या होता है? डर, भय। भय के कारण बहुत व्यर्थ चलता है। जहां ओवर थिंकिंग है वहां डर, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल की चाह। उदाहरण, अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने छोड़ दिया तो। मुरली 22 फरवरी 2003। व्यर्थ संकल्पों की संतान। व्यर्थ संकल्पों की संतान। डर जो है क्या है? व्यर्थ संकल्पों की संतान है। कौन है व्यर्थ संकल्पों की संतान? डर, भय। ओवर थिंकिंग से रिश्ते बिगड़ते। जितना ज्यादा सोचोगे रिश्ते बिगड़ते हैं।
हम सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, उसका इरादा क्या था। अब इन बातों पर हम सोचेंगे, रिश्ते बनेंगे कि बिगड़ेंगे। और जवाब नहीं पूछते, उससे नहीं पूछते, अपने मन में मुकदमा चला देते। दोनों पक्ष के जवाब खुद ही देते रहते हैं। और दुखी होते रहते हैं, भय बढ़ता जाता है, संबंध टूटता जाता है। मुरली 10 अक्टूबर 2001। संदेह बुद्धि को अशांत करता है, क्योंकि शक है ना, संदेह है ना, ये बुद्धि को अशांत कर देता है। ओवर थिंकिंग आत्मा के कौन से गुण को खत्म करता है? मुरली कहती है, बाबा कहते हैं, ओवर थिंकिंग निर्णय शक्ति कम कर देती। निर्णय शक्ति कम करता है। ओवर थिंकिंग सहनशीलता कम करता है। ओवर थिंकिंग विश्वास कम करता है, विश्वास ही कम हो जाता है। मुरली है 8 मई 2000। जिसकी बुद्धि स्थिर वही विजयी है। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, व्यर्थ चिंतन चल रहे हैं, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी वैसे, अभी ऐसे, अभी कैसे, अभी ऐसे। समाधान मुरली के अनुसार ओवर थिंकिंग से मुक्ति। कैसे हम इस व्यर्थ चिंतन से, ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सकते हैं? मास्टर ऑफ माइंड, अपने माइंड के, अपनी बुद्धि के मालिक बनो। अब माइंड बुद्धि को कहते हैं, या माइंड की जगह क्या लग दिया? मन मेरा सर्वेंट है। बड़ा गर्व हो गया। बुद्धि मेरा सर्वेंट है, मैं उसका मालिक हूं। बाबा ने भी क्या लिखा? मन मंत्री। अब अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है माइंड। तो हमें समझ में आ रहा है कि मन और बुद्धि एक दूसरे की जगह पर दुनिया में प्रचलित है। इसलिए हमें अपने विवेक से समझना है, ये मन जो प्रयोग हो रहा है, ये बुद्धि के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। हमेशा देखना है, नोट करना है कि ये मन की जगह है या बुद्धि की जगह है। मन मेरा सर्वेंट है, मैं उसका मालिक। मुरली 4 दिसंबर 1999। मन को मालिक बनाओ, सेवक नहीं। अब क्या कर दिया देखो। बाबा कह रहे हैं मन को मालिक बनाओ। मन मेरा सर्वेंट है, तो क्या यहां क्या लिख दिया? मन, मन का मालिक बनो होना चाहिए। मुरली में जहां लिखने में मिस्टेक है, मन का मालिक बनो, सेवक नहीं।
मन मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं। ये मुरली के शब्द आएंगे। मन का मालिक बनो, सेवक नहीं। व्यर्थ संकल्प, स्टॉप बोर, बोर होना छोड़ो। जब मन व्यर्थ जाए, जब मन व्यर्थ जाए, स्टॉप। ये संकल्प आवश्यक नहीं है। बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ उसको। व्यर्थ संकल्प आ रहा है, फुल स्टॉप लगाओ। ये संकल्प जरूरी नहीं, इसको नहीं आने दो, रोक दो। व्यर्थ संकल्प पर स्टॉप लगाना सीखना है। 16 जुलाई 2002, व्यर्थ को रोकना ही पुरुषार्थ है। व्यर्थ को रोकना ही पुरुषार्थ है। एक संकल्प, एक समय, एक समय में एक कार्य। ये नहीं कि एक टाइम ढेर सारे काम करते रहो। एक काम पूरा करो फिर दूसरे को देखो। मुरली है 1 मार्च 2025। एकाग्रता शक्ति की पहचान। एकाग्रता शक्ति की पहचान है। याद नेचुरल। साइलेंस जितनी गहरी, याद उतनी कम। याद नेचुरल साइलेंस। याद का मतलब है नेचुरल साइलेंस। जितनी गहरी याद, उतना कम ओवर थिंकिंग। व्यर्थ अपने आप ही बंद हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, व्यर्थ विचार ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। जितना गहरी याद होगी, ये याद रख। मुरली है 12 सितंबर 2003। याद में रहने वाली बुद्धि हल्की रहती। याद में रहने वाली बुद्धि हल्की रहती। ओवर थिंकिंग से मुक्त आत्मा कैसी होती है? जो व्यर्थ विचारों से आत्मा मुक्त हो जाती है, तो कैसे पता लगता है उसका? मुरली कहती है वह आत्मा कम सोचती है, लेकिन सही सोचती। शांत रहती है, प्रभावशाली रहती। ज्यादा सोचने का कारण हमें समझ लेना है। हम उसमें कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, कुछ चेंज ढूंढ रहे हैं, जिससे कोई फायदा ज्यादा हो जाए। कोई चालाकी लग जाए, कोई युक्ति लग जाए। बार बार उसको सोचते हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और करना चाहिए। शांत बुद्धि ही सच्चा राज्य करती है। समापन। आज का संकल्प। आज अगर मन बहुत सोचता है, रात को चैन नहीं, निर्णय में उलझन है,
तो दोष परिस्थितियों का नहीं, समय का नहीं, किसका है? बुद्धि की दिशा का है। अब सीधा बुद्धि पे पहुंचा है। बुद्धि गलत दिशा में चल रही है। बुद्धि परमात्म डायरेक्शन पर वर्क नहीं कर रही है। परमात्मा की श्रीमत पर बुद्धि नहीं चल रही है, वरना परमात्म श्रीमत पर तो तुरंत ऐसे करना है, ऐसे होता है, तुरंत फैसला होता है। अंतिम संकल्प, मैं आत्मा हूं। अंतिम संकल्प है कि मैं आत्मा हूं, मेरी बुद्धि मेरे नियंत्रण में है, मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूं, मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।